हेलो दोस्तों, नियति पीसीएस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी के संदर्भ में और ख़ास करके अभी चर्चा करेंगे बीपीएससी के माध्यम से होने जा रही कृषि पदाधिकारी के लिए जो इंटरव्यू का आयोजन होना है उसके संदर्भ में, क्योंकि बहुत सारे छात्र का मैसेज था कि सर जो कड़ी चल रही है उसको और आगे बढ़ाया जाए और उसमें जो है कुछ न कुछ आगे कैसे क्या किस दिशा में तैयारी करनी है उस पर भी फोकस किया जाए। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंटरव्यू की जो तैयारी है वह संपूर्णता में करनी चाहिए। और जो कुछ लोग सवाल कर रहे थे कि सर क्या एग्रीकल्चर से ही सिर्फ क्वेश्चन होगा, मैं आपको बता दूं सिर्फ एग्रीकल्चर से क्वेश्चन नहीं होगा। कारण ये है क्योंकि आप एक प्रशासक भी बनने जा रहे हैं। ठीक है, आप प्रशासक इस नज़रिए से, क्योंकि पदाधिकारी उसमें जुड़ा हुआ है, ऑफिसर हैं आप, तो आप में मैनेजमेंट का भी तरीका आपका अच्छा होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच आपके अंदर होनी चाहिए। इसका भी वो लोग जो है कि कहीं ना कहीं देखेंगे कि ये गुण छात्रों में है या नहीं। निश्चित रूप से इंटरव्यू जब लिया जाएगा तो इन चीज़ों को परखने का प्रयास बोर्ड जरूर करेगा। तो इसके लिए हर एक छात्रों को पहले से तैयार रहना चाहिए और ख़ास करके एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चन जो होते हैं, सिचुएशन बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, ये काफ़ी निर्णायक होते हैं। और अगर आप लोगों का इंटरव्यू 50 अंक का है तो 35 प्लस अगर जिन बच्चों को करना है तो इन सभी चीज़ों पे उनको बेहतर करना होगा, तभी उनका अंक ऊपर जाएगा। बहुत ज़्यादा नॉलेज है आपके पास, सिलेबस पर आपका बहुत अच्छा कमांड है, इससे इंटरव्यू के मार्क्स डिसाइड नहीं होते हैं। मैंने पहले भी चर्चा किया था कि बहुत सारे छात्र जो हैं वो जॉब में हैं, बहुत सारे मैसेज भी कर रहे हैं कि सर मैं जॉब में हूँ, कैसे तैयारी करूं, कि किस तरह करूं, कुछ पीडीएफ मिल जाए। तो पीडीएफ तो जो लोग पीडीएफ चाह रहे हैं तो उनके लिए तो पीडीएफ मैंने उपलब्ध करा दिया है, लेकिन उन पीडीएफ को सिर्फ पढ़ के आप चाहिएगा कि इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स ले आएँ, तो ये संभव नहीं है। क्योंकि इंटरव्यू एक वैचारिक चीज़ है और जब तक आप चीज़ों पर समझ विकसित नहीं करेंगे, प्रशासनिक अंदाज आपके अंदर नहीं होगा, हर एक चीज़ों की समझने की आप में क्षमता नहीं होगी, कैसे उसे व्यक्त करना है ये पता नहीं होगा, तब तक आप इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते हैं। तो जो प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा, जो बार बार पूछा जाता है, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आप प्रशासनिक फील्ड का इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं उसमें भी पूछा जाता है, एग्रीकल्चर के लिए जाइएगा उसमें भी पूछा जाएगा। जैसे आपका ही चयन क्यों किया जाए, तो इसमें आप अपने अंदर की जो आपकी क्षमता है उसको आप बताएं, और वो क्षमता ऐसी होनी चाहिए जो एक प्रशासक का गुण भी हो। तो इसमें आपका ही चयन क्यों किया जाए, तो इसका मतलब यही है कि आप में क्या खास है जिसके कारण आपका चयन किया जाना चाहिए। तो निश्चित रूप से आपको जो जवाब देना चाहिए उसमें जवाब दे सकते हैं कि मैं धैर्यवान हूँ, कार्यों के प्रति बेहतर ढंग से जो है कि समर्पण मुझ में है, जो भी दायित्व मुझे दिया जाएगा उसका बेहतर ढंग से निर्वहन करूँगा। ये सभी पॉइंट अच्छे ढंग से आप रख सकते हैं। बहुत बार होता है कि आसान चीज़ में ही छात्र गलती कर देते हैं। एक अच्छे प्रशासक के क्या गुण होने चाहिए, तो बहुत सारे लोग बोल देंगे कि ईमानदार होना चाहिए। ईमानदार हर नागरिक को होना चाहिए। एक प्रशासक का गुण पहले भी आपको हम लोग बताते आए हैं कि एक अच्छे प्रशासक का जो सबसे बेहतर गुण है वो है कि उसमें निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, नेतृत्व करने की उसके पास क्षमता होनी चाहिए। उसके बाद ही कोई गुण आप रख सकते हैं प्रशासक के लिए। नेतृत्व और निर्णय प्रशासक का हृदय है और मस्तिष्क है, उसको आगे पीछे नहीं कर सकते। नेतृत्व करने की क्षमता, लीडरशिप क्वालिटी, डिसीजन मेकिंग पावर, उसके बाद ईमानदार तो हर नागरिक को होना चाहिए, ईमानदार भी आप जोड़ सकते हैं, कार्यों के प्रति निष्ठावान होना। तो ये सभी क्वेश्चन आसान लगते हैं
लेकिन जब आप इंटरव्यू दीजिएगा, आप चीज़ों को प्रिपेयर नहीं कीजिएगा तो वहाँ समस्या होगी। आप इस पद के बारे में कब से जानते हैं? तो जो पद आपने जिस पद का एग्ज़ाम दिया है उस पद के संदर्भ में भी प्रश्न बोर्ड करता है, उसके हिरार्की के संदर्भ में कि आपके नीचे के अधिकारी कौन होंगे, आपके वरिष्ठ अधिकारी कौन होंगे। तो ये सभी क्वेश्चन पूछने को देखा जाता है कि अक्सर पूछा जाता है। अगर आपके वरिष्ठ अधिकारी आप जो हैं वो ईमानदार नहीं हैं, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो ऐसे जब क्वेश्चन होते हैं तो छात्र को लगता है कि ये तो मैं पढ़ा ही नहीं हूँ, ये तो मेरे सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि आप एक प्रशासक भी बनने जा रहे हैं। इस नज़रिए से ये प्रश्न किया जाता है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसे जो है कि आपको तैयार करना होगा, तभी आप अच्छे ढंग से वहाँ इंटरव्यू दे पाएंगे। और इसके लिए व्यवस्थित क्लास उपलब्ध हम करा रहे हैं, और जो संभावित क्वेश्चन हो सकते हैं उसको जो है कैसे क्या क्या प्रश्न पहले पूछा गया है, क्या सिविल सेवा का भी जो प्रारूप है बीपीएससी का प्रश्न पूछने का, कमोबेश वही शैली रही है। क्योंकि पिछले बार भी मैं एग्रीकल्चर ऑफिसर का इंटरव्यू करवाया हूँ, बहुत सारे छात्र सिलेक्शन पाए। तो निश्चित रूप से जो यहाँ पर आप लोग सीमा लगा रहे हैं कि सिर्फ एग्रीकल्चर, वो चीज़ नहीं होने वाला है। हाँ, 70 से 80% आप तक प्रश्न एग्रीकल्चर से होगा, लेकिन करेंट के भी क्वेश्चन होंगे। बिहार में कितने अनुमंडल हैं, प्रशासनिक वाला प्रश्न में जो है कि वैसा इन्फॉर्मेशन भी पूछा जा सकता है। प्रखंड कितने हैं, अनुमंडल कितने हैं, कि पूछा जा सकता है कि आप जिस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं उस प्रमंडल में कितने ज़िले हैं। तो ये सब बेसिक नॉलेज आपको रखना होगा। बहुत सारे छात्र इस बेसिक चीज़ों में ही गलती वो कर बैठते हैं, और इसके लिए व्यवस्थित रूप से तैयारी करना पड़ेगा, तभी आप बेहतर अंक पा सकते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल आपका जब ऊंचा रहेगा ना, तो आप चीज़ों को प्रेजेंट अच्छे ढंग से करेंगे और इससे सफलता के चांस काफ़ी बढ़ जाएंगे। कुछ लोग बोल रहे थे सर मैं जॉब में हूँ तो जॉब से कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, जिस प्रवृत्ति का जॉब है उसके संदर्भ में तो प्रश्न पूछा ही जाएगा कि जो आप पद पे हैं उसके अंतर्गत क्या आप कार्य करते हैं, तो वो तो सभी लोग तैयार करके रखेंगे। जिस पद पे हैं उसके बारे में तो आप जान ही रहे हैं क्या है, लेकिन आपको पूछा जाएगा कि इस पद पे जब आप हैं तो आगे आप क्यों आना चाहते हैं। प्रखंड जो है कि कृषि पदाधिकारी आप क्यों बनना चाहते हैं। जिस पद पे हैं उसी पद पे रहिए, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो कारण होगा ही। या तो अच्छा वेतनमान इसमें होगा, सामाजिक प्रतिष्ठा ज़्यादा होगी, आप जो है कि यहाँ पे अच्छे ढंग से चीज़ों को और विस्तारित ढंग से आप कर पाइएगा। कुछ ऐसे पॉइंट तो आपको बोलने ही होंगे, लेकिन किस लहजे में आपने बोला है। आप ये भी बोर्ड को नहीं लगना चाहिए कि जिस पद पे आप आसीन हैं उस पद को आप हे दृष्टिकोण से देखते हैं, ये भी बोर्ड में झलक नहीं आनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है कल के डेट में आप प्रखंड कृषि पदाधिकारी बने तो आपको कुछ और आगे करने की तमन्ना हो, तो उस पद को भी है दृष्टिकोण से आप देखें। तो कैसे उत्तर देना है ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपके अंदर प्रशासनिक दक्षता कैसी है। तो इस पे सभी लोगों को काम करना होगा। प्रशासनिक जो मुद्दे हैं, प्रशासनिक जो जुड़ाव है एग्रीकल्चर ऑफिसर में, उसको समझने की आवश्यकता है। और इसमें क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसके जो पूछे जाते रहे हैं उसमें मैंने पहले भी बताया कि आपका ही चयन क्यों किया जाए। एक अच्छे प्रशासक का 4 गुण बताएं, इस पद के बारे में आप कब से जानते हैं, आपके अंदर कोई कमियां ऐसी बताइए जो प्रशासनिक कार्यों में बाधा उत्पन्न कर सकती है। कृषि के क्षेत्र में क्या नया करने की ज़रूरत है, मतलब बिहार में एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आप क्या नया करेंगे, कुछ सुझाव बताइए, आपका ही चयन क्यों हो भाई। तो ये सभी प्रश्न के लिए आप लोगों को तैयार रहना चाहिए। निश्चित रूप से और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, प्रशासनिक प्रश्न भी और भी बहुत सारे होंगे।
तो आपको ये नहीं सोचना है कि एग्रीकल्चर के फील्ड में चयन हो रहा है तो सिर्फ एग्रीकल्चर को ही ध्यान में रखें, क्योंकि आप प्रशासक भी बनने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से क्वेश्चन उस नज़रिए से भी होगा और चीज़ों को आप तैयार रखें, तब और भी बेहतर होगा। पहले से आप तैयार रहिएगा तो काम अच्छे से किए हुए रहिएगा तो वहाँ पे संभावना ज़्यादा रहेगी कि अंक आपको बेहतर मिले। एक और बात जो हम कहना चाहेंगे, बहुत सारे छात्रों का फ़ोन आता है कि सर मेरा मेंस में मार्क्स ये है, मतलब इतना आ रहा है तो फिर इंटरव्यू में कितना आ जाए कि मेरा फाइनल हो जाएगा। देखिए ये सब जो कहानियाँ हैं, ठीक है आपने अंक को जोड़ लिया, इस पर अब बहुत ज़्यादा सोचने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब आपके सामने जो अगला टारगेट है वो है इंटरव्यू। और इंटरव्यू में आप कितना मैक्सिमम कर सकते हैं ये आपको सोचना है, क्योंकि जितना अंक लाना था आपने मुख्य परीक्षा में ले आया। अब इसमें इंटरव्यू का जो रोल है, आपका प्रयास हो कि 50 में आप 35 प्लस लाएं, 36, 37, 38 कैसे स्कोर आए, इस पे आपको फोकस करना है। निश्चित रूप से जो आप लोग काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उसको कंटिन्यू रखें और ये नहीं सोचना है कि सिर्फ एग्रीकल्चर से प्रश्न आएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रस्ट के लिए भी आपको तैयार रहना होगा। और जिन लोगों को जुड़ना है, हम लोग पहले भी आपको बताए हैं कि हमारे तरफ से इंटरव्यू के लिए खास करके डेली वर्क भी दिया जा रहा है, और जो विवादित इशू हैं, परिस्थितिजन्य क्वेश्चन हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चन हैं, उस पर स्पेशल क्लास की व्यवस्था जो है रखी गई है। और इसके अलावा 2 मॉक ऑनलाइन हम कराएंगे। और आपको अगर लगता है कि ऑफलाइन बेहतर विकल्प है तो निश्चित रूप से ऑफलाइन आप कर सकते हैं, किसी संस्थान में जाकर भी कर सकते हैं। लेकिन सिलेबस जो इंटरव्यू की जो कड़ियाँ हैं, हर एक आयाम है, उसको अच्छे ढंग से आपको तैयार करना है। वहाँ पर अगर समस्या उत्पन्न हुई, इंटरव्यू 5-10 मिनट का ही खेल है। और अगर आप प्रेशर में आए, प्रशासनिक क्वेश्चन में, सिचुएशन वाले क्वेश्चन में, करेंट के कुछ क्वेश्चन में, तो समस्या वहाँ उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए हर एक आयाम को आप देख के जाइए, तभी आप वहाँ बेहतर कर पाएंगे। और रही बात कि बहुत सारे लोग प्रश्न कर रहे थे सर क्या न्यूज़पेपर भी पढ़ना होगा, तो निश्चित रूप से एक जागरूक नागरिक को न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। तो कम से कम आधे घंटे समय आप न्यूज़पेपर पे ज़रूर दें, आधे से 1 घंटे। और इन सभी चीज़ों को, प्रशासनिक क्वेश्चन को भी नज़रअंदाज न करें। जिन लोगों को जुड़ना है अभी जुड़ के हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 पे कॉल कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। इंटरव्यू के लिए तैयारी अच्छे ढंग से कैसे हो, कैसे हर एक आयाम को तैयार करें, इसके लिए व्यवस्थित रणनीति के साथ आपको सभी चीज़ों पे हम लोग काम करा रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसका लाभ आपको मिलेगा। और जो लोग काम कर रहे हैं पहले से भी, और जो YouTube पे हमें अभी देख रहे होंगे, उन लोगों से मैं एक ही बात कहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे भी YouTube पे मिलती रहती है, उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। बहुत सारा जो वीडियो है आपको पहले का भी हमारा जो है पड़ा हुआ होगा इंटरव्यू को लेकर, तो उसको भी आप देख सकते हैं। बहुत सारा चीज़ उपयोग में आएगा। बहुत सारा 67वीं BPSC 68वीं BPSC के लिए जो इंटरव्यू टिप्स है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई है। लेकिन अगर व्यवस्थित रूप से आप चीज़ों को तैयार करना चाहते हैं तो आपको क्लास ज्वाइन करना बेहतर विकल्प होगा, क्योंकि कम समय में चीज़ों को अच्छे ढंग से विश्लेषित करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो समय कम है, 1 से महीने का लगभग समय है आपके पास, तो इसमें ज़्यादा समय गंवाए बिना सही दिशा में कैसे तैयारी किया जाए, इस पर विशेष फोकस करने की आवश्यकता है। क्योंकि एक एक नंबर का फाइट है
आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे 1 नंबर से फेल हो जाते हैं, 2 नंबर से फेल हो जाते हैं। अगर इंटरव्यू में 5 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर का ही आप लीड ले लेते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। इसीलिए मैं कहूँगा कि इंटरव्यू को बिल्कुल नेगलेक्ट ना करें। ये अंतिम कड़ी है, इसमें आप सफलता पा लेते हैं तो आप सफल हैं। अगर किसी कारणवश, कुछ लोग तो है ही, जितना सीट है उतना पे ही सिलेक्शन होगा, अगर बाहर हो जाते हैं तो ये हमेशा लगता है कि थोड़ा मेहनत और कर लेते। तो इसलिए प्रयास आपको अच्छे ढंग से करना चाहिए। निश्चित रूप से ईमानदार प्रयास आपका रहेगा तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।